कि ये खुदा के लिए एक चैनल, खुदा की आवाज़ के लिए हमने मुकर्रर किया है। तो आप सबकी मैं मसीह में सलामती चाहती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। आज हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की सच्चाइयों को जो खुदा के बंदा है वो बयान करेंगे। और मेरा ईमान है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो इस कलाम के ज़रिए से खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा, क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा ऐसा कलाम है, ऐसा खुदा का ये एक भेद है जो हर इंसान को नहीं समझ आती। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके मुंह की बातों को सुनते हैं, तो यकीनन खुदावंद के जो भेद हैं वो हम पर आया होते हैं। हम जब खुदा के कलाम को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा क्या चीज़ है। खुदा पर जब हम ईमान लाते हैं तो मेरे अजीज़ों, ईमान क्या है, मोहब्बत क्या है, खुदा के साथ चलना क्या है, खुदा के साथ वफादारी क्या है, जब हम कलाम को सीखेंगे वन बाय वन तो हमें इन सच्चाइयों का पता चलेगा। तो आए व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं खुदा के खादम। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर जब उनका कलाम सुने तो हम बाबरकत ठहरे। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं एक बार फिर हरून भाई। हरून भाई, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जीसस स्टार चैनल में। तो मैं चाहूंगी कि आप आज व्यूअर्स को बताएं आप कौन से टॉपिक पे कलाम शेयर करने लगे हैं और जो खुदा की खसूसियात हैं वो भी बयान करें। जी, मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सब पर चाहता हूँ। तो जी बहन और डियर व्यूअर्स, मैं ये चाहूँगा कि आज हम सीखें कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, और इस जहान फ़ानी में जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उनकी जो ज़ाते अक़दस है वो क्या अहमियत रखती है। बेसिकली सिस्टर, आजकल हमारे चर्चिज़ में ना मोस्टली बताया नहीं जाता कलाम मुक़द्दस को। मतलब मोस्टली जो लोग हैं ना वो इस तरह से यूज करते हैं, मतलब देने के ताल्लुक से ज्यादा, या प्रॉस्पेरिटी पे, या इस तरह से कुछ ना, मतलब अपने मुफाज के लिए कलाम मुक़द्दस की जो आयात होती हैं उनको यूज किया जाता है। तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुक़द्दस के मुतालिक सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो मोस्टली जो हमें जिस चीज से फायदा होता है हम वो लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है हम उनको दुनियावी तालीम तो देते हैं, तो हमारा जो मुआशरा है, इर्द गिर्द का माहौल है, वो जो बच्चे होते हैं उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मतलब। तो वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है कि मुल्की हालात काफ़ी क्रिटिकल हैं। आजकल सारे लोग जॉब करते हैं, फिर घर का सिस्टम चलता है। तो औलाद को जो है वो देने के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है। और उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं, हम क्रिश्चियन स्कूल्स में नहीं पढ़ते, मतलब जो अदर रिलीजन्स हैं उनके स्कूल्स को हम ज्वाइन करते हैं। और फिर इस तरह से जो हमारे पासवान होते हैं वो भी तकरीबन सिखाने की कोशिश नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, और जब हम क्रिश्चियनिटी में रहते हैं तो फिर हम किन बरक़ात को ले सकते हैं। तो इसी ताल्लुक से बात करना चाहूँगा कि जो लोग हैं, फिर हमारे बच्चे बेशक वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनके जो क्लास फेलोज होते हैं और दीगर जो उनके कोलीग्स होते हैं वो फिर उनसे कुछ मुख्तलिफ सवालात करते हैं, उनको अपने घरों में बुलाते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज और फिर मुख्तलिफ किस्म का लालच, और इस तरह से, मतलब जैसे रात में हमारे पास एक खुदा के खादिम आए थे तो उन्होंने बताया कि हम खुदा की इबादत या तो फिर दोज़ख के खौफ से या फिर दोस्त के लालच में करते हैं। तो यही लालच, मतलब हम नेक्स्ट जो हमारी, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट जिंदगी है, अब्दी जिंदगी है, उसमें भी हम लालच को लेते हैं। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुक़द्दस के मुतल्लक सीखते हैं तो बेशक हम इंसान हैं, इस जहां में रहते हुए हमें मुख्तलिफ तरह की आराइशों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में समा जाती है तो फिर चाहे हमें जो कुछ कोई मर्जी लालच दे, चाहे हम तंग दस्ती में हों, एक टाइम की रोटी खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का प्यार हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जी, ये बात करना चाहूँगा। जी व्यूअर्स, आए हम खुदा के बंदा के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को समाप्त फरमाएंगे।
तो जी भाई आप खुदा के कलाम को बयान कीजिए। जी मसीह में एक बार फिर से आपकी सलामती हो। तो मैं चाहूंगा कि सिस्टर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, ये हवाला पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। हमारे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में से, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। कलाम मुकद्दस में से यशायाह की किताब, उसका 7 बाब 14 आयत का मुताला हम करेंगे। बड़े गौर से समात फरमाइएगा। 3 हवाले हैं, अगर आप देख रहे हैं आपके पास बाइबल मुकद्दस है। यशायाह की किताब 7 बाब 14 आयत, उसके बाद हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दसा 1 बाब 23 आयत की तलावत करेंगे, और उसके बाद कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील पाक उसका 28 बाब 20 आयत की हम तलावत करेंगे। बड़े गौर से समात फरमाइएगा। यशायाह की किताब उसका 7 बाब उसकी 14 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। जी कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 1 बाब 23 आयत। मत्ती की अंजील 1 बाब उसकी 23 आयत। मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसकी 23 आयत में यूं मरकूम है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। अब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दसा उसका 28 बाब 20 आयत। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 20 आयत में यूं लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना और हम सब का समझा जाना बाइस बरकत हो। हम सब कहेंगे आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में से हमने 3 वर्सेस को समात फरमाया। तीनों वर्सेस में एक बड़ी खूबसूरत कॉमन बात है कि यशायाह की किताब में लिखा है कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। आगे जब हम मत्ती रसूल की अंजील पाक का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। उसके बाद जब हम 28-20 का मुताला करते हैं तो लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो याद रखिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यीशु मसीह कामिल खुदा है, यानी यीशु मसीह में जाते खुदाबंदी समाती है। बाप, बेटा और रूह कुदस, हम खुदाए सलूस को मानते हैं, खुदाए कदूस को मानते हैं, और यहोवा एलोहीम की इन 3 सिफात पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। अगर हम तीनों सिफात पर कामिल यकीन रखते हैं और अगर हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह कामिल खुदा हैं, देन वी आर क्रिश्चियन। तब हम मसीह हैं, तब हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं और तब हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बातें आज हमने तलावत की कि यीशु मसीह यानी खुदा जो है, याद रखिए जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बहुत से औलिया और बहुत से अंबिया कराम, बहुत से अंबिया अकबर, बहुत से अंबिया असगर आए, लेकिन सब ने हमें रास्ता दिखाया। सब हादी बने, यानी हादी कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को। सब हादी बने, सब ने रास्ता बताया कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, गुनाह नहीं करो, ज़ना नहीं करो और दीगर इस तरह की बातें बताई। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने, यूहन्ना की अंजील 14:6 का जब हम मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारका से कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। याद रखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से अंबिया कराम, बहुत से अंबिया अकबर, बहुत से अंबिया असगर आए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राह मैं हूं, हक मैं हूं, सच्चाई की राह मैं हूं। हादी बने हैं, राह कोई नहीं बना। जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं कि जब किसी खेत में कोई राह बनता है, जिसको पंजाबी में शायद वट कहते हैं, वो जब बनता है तो उसके ऊपर जो घास होती है उसको मरना पड़ता है, उसको नेस्त होना पड़ता है, उसकी जो अपनी जात होती है उसको तबाह बर्बाद होना पड़ता है।
तो याद रखिए मेरे और आपके यीशु ने सराते मुस्तकीम यानी सच्चाई का राह बनने के लिए अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप को नेस्त कर दिया, अपने आप को हवाला मौत निशाने इबरत बना लिया। बवजह ये है कि हमने गुनाह किया। रोमियो के खत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। लिखा है कि जब एक आदमी के सबब से गुनाह आया तो फिर एक ही के सबब से सुलह भी हुई, फिर उस गुनाह की मुआफी भी हुई। वो राह हक और जिंदगी मेरा और आपका यीशु है। तो अजीज बहनों और भाइयों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि यीशु मसीह कामिल खुदा हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह से जब पूछा जाता है कि ए यीशु, ए उस्ताद, क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है? तो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप को जानता हूं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। यानी जब हम खुरूज की किताब का मुताला करते हैं तो मूसा जो है वो खुदा यहोवा एलोहीम खुदा से कहता है कि ए यहोवा, ए खुदा, मैं क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है? यहोवा खुदा कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं। ये यहोवा एलोहीम की एक सिफ्त है। यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो जमाना जो जमाना गुजर गया, जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो जो गुजर गया था उसमें था या थी इस तरह का वर्ड यूज होता है। यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। यानी यीशु मसीह अजल से हैं, यीशु मसीह अजली खुदा हैं। और कुलसियों के खत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि इससे पहले के जहानों को पैदा किया जाता, जहान पैदा होते, मेरा और आपका यीशु अनदेखे खुदा की सूरत तमाम जहानों से पहले है। हुकूमतें हों, सल्तनतें हों, आसमान की चीजें हों, जमीन की हों या जमीन के नीचे पानी की हों, देखी हों या अनदेखी हों, हुकूमतें, रियासतें, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मेरे और आपके यीशु के लिए है। और पौलुस रसूल रूल कुदस से ममूर होकर के लिखते हैं कि यीशु मसीह अजल से हैं, यीशु मसीह अजली खुदा हैं। वो अजल से ही खुदा के प्लान में है। जब कुछ नहीं बना था तो कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो यहोवा खुदा कहते हैं कि आओ हम आदम को बनाएं। यानी कोई शख्सियत, कोई जात यहोवा के साथ है जिससे वो हम कलाम होता है, जिससे वो हम कलाम होकर के कहता है कि आओ हम आदम को बनाएं। यानी मेरा और आपका मसीह इससे पहले कि दुनिया को तख्लीक किया जाता, दुनिया को क्रिएट किया जाता, मेरा और आपका यीशु मौजूद है। इसका एविडेंस हमें यूहन्ना की अंजील 1 बाब 1 आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आपको पता है कि हमारे जो कजन्स लोग हैं वो मेरे और आपके यीशु को कलमतुल्लाह कहते हैं, यानी खुदा का कलिमा कहते हैं। मेरा और आपका यीशु खुदा का कलिमा है। अगर हम 14 आयत का मुताला करें तो लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का देखा है। तो यानी कि मेरा और आपका यीशु इन तमाम जहानों से पहले है। और फिर जब हम दानियल की किताब का मुताला करते हैं तो दानियल की किताब में लिखा है कि जब नबूकदनजर, जब बादशाह जो है फिर उन लोगों को आग में गिराता है, सदरक, मीसक और अब्दनजू को, तो उनकी जो आग की तपश होती है भट्टी की, उसको 7 गुना बढ़ाया जाता है और फिर उनको उस आग में गिराया जाता है। उस आग में जब वो गिराते हैं तो फिर जब बादशाह ऊपर से कहता है कि मैं इनका हाल देखूंगा, इनका हालात देखूंगा कि ये कैसे, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है। बादशाह गजबनाक होता है, इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मैं इनको तड़पते हुए देखना चाहता हूं, इनकी जान कैसे निकलती है। जब वो देखता है तो अपने हवारियों से, अपने सिपाहियों से पूछता है कि ए हवारियों, ए सिपाहियों, क्या हमने 3 नहीं फेंके? वो कहते हैं जी बादशाह, आपने सही फरमाया। वो कहता है मैं 4 को देखता हूं और खुले हुए देखता हूं। उन्होंने उनको उनके हमामे जामे समेत सब कुछ जो था उन समेत उनको बांधा और आग में गिरा दिया। वो कहता है मैं 4 देखता हूं और खुले देखता हूं और चौथे की सूरत इल्हाजादे की सी है। यकीन कीजिए कि मेरा और आपका यीशु इल्हाजादा है। जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी बादशाह, जितने भी सूरमा आए हैं, कभी किसी को ये लकब, कभी किसी को ये सिफ्त नहीं मिली कि उसको कोई इल्हाजादा कहे या कलमतुल्लाह कहे। मेरा और आपका यीशु इल्हाजादा है, यानी इलाही जात से वो निकला है, इलाही जात उसके अंदर समाती है।
जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, तो फिलिप्पस जो है वो कहता है कि ए उस्ताद, तू अपने बाप की तारीफें रोज करता है, लेकिन हमसे कभी बाप को मिलवाया नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि ए फिलिप्पस, तू इतनी देर से मेरे साथ रहता है, क्या तू नहीं जानता मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है, मैं और बाप एक हैं। यकीन कीजिए कि मेरा और आपका यीशु जो यहोवा एलोहीम कहते हैं वो यीशु मसीह कहता है। उनकी जाते अक़दस जो है वो कंबाइंड है, यानी कि वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, वो एक दूसरे से पेवस्ता हैं। जब हम कलाम मुकद्दस में लूका रसूल की अंजील मुकद्दसा का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द, उसके दोस्त जो हैं वो दरिया के झील के पार जा रहे होते हैं और शागिर्द जो है वो कश्ती में बैठे होते हैं और यीशु मसीह सो जाते हैं। कश्ती में तूफान आ जाता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह को उठाते हैं कि उस्ताद उठ, हम हलाक हुए जाते हैं, हम मरे जाते हैं। यीशु मसीह उठते हैं और उस हवा को, उस पानी को डांटते हैं और वो हवा थम जाती है। जिक्रिया की किताब का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हवाएं जो हैं, फिजाएं जो हैं, ये रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में हैं, तो यीशु मसीह के भी कंट्रोल में हैं। यीशु मसीह डांटते हैं, हवाएं थम जाती हैं। इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दसा का मुताला करते हैं, 11 बाब में लिखा है कि लाजर मर जाता है। यीशु मसीह आकर के पुकारते हैं, कहते हैं कि ए लाजर बाहर निकला, तो लाजर जो है वो निकल आता है। पैदाइश की किताब का मुताला करें, यहोवा एलोहीम आदम को क्रिएट करते हैं, आदम को बनाते हैं, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकते हैं। इधर यीशु मसीह जिंदगी का दम फूंकते हैं, उधर यहोवा एलोहीम दम फूंकते हैं, आदम जीती जान होता है। इधर यीशु मसीह नासरी दम फूंकते हैं, लाजर जीती जान होता है। तो इसी तरह हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि मेरा और आपका यीशु जाते खुदाबंदी से मुंसलिक है। जाते खुदाबंदी यहोवा एलोहीम की जात, यहोवा एलोहीम की सिर्फ यीशु मसीह में पाई जाती है, यीशु मसीह में बसती है। इसी तरह जब हम मुताला करते हैं इस्तिस्ना की किताब का, तो इस इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि ऐसा मबूद, ऐसा खुदा किसका है कि जो उसको पुकारें तो वो उनके बीच में आ जाए। जब हम मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दसा का मुताला करते हैं तो 18-20 में लिखा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। तो अजीज बहनों और भाइयों, डियर व्यूअर्स, हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि मेरा और आपका यीशु ओमनी प्रेजेंट गॉड है, वो हर जगह पर मौजूद है। जरूरत है कि हम उसको पुकारें, अपनी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की जाते अक़दस को लें, उसकी जाते मुकद्दस को पहचानें और उसके हुक्मों पर अमल करें। देन मेरा और आपका यीशु, जब हम उसे 2 या 3 ईमानदारी के साथ पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान में मौजूद हो जाता है। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको कलाम की इन बातों के वसीला से बहुत सी बरकत दे और कादिर मुतलिक खुदा मुझे और आपको कलाम की इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।